रतलाम लोकसभा सीट से अनीता चौहान को मौका मिला है। इनके सियासी सफर की ओर हम नजर दौड़ाते हैं। रतलाम लोकसभा सीट से यह चुनाव मैदान में है। आदिवासी अंचल में मंत्री की पत्नी को यह टिकट दिया गया है। यह मंत्री की पत्नी है आदिवासी अनीता चौहान को। रतलाम लोकसभा सीट पर गुमान सिंह डामोर का टिकट कटा हुआ माना जाता है और वन मंत्री नागर सिंह चौहान की पत्नी है अनीता चौहान। यानी कि एक तरह से यह देखा जा सकता है अनीता चौहान को 4 बार से विधायक रह चुके हैं पति नागर सिंह चौहान। इनके जो पति हैं 4 बार से विधायक रह चुके हैं और 2 कार्यकाल से अलीराजपुर जिला पंचायत की ये अध्यक्ष रही हैं। 2 कार्यकाल से अनीता वर्तमान में भी जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। और एक बात बताएं कि 2008 में ये रतलाम लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी और अलीराजपुर और झाबुआ समेत रतलाम जिले इसमें शामिल हैं इस लोकसभा सीट पर। तो मालवा का हिस्सा है रतलाम, झाबुआ की यह सीट मालवा का हिस्सा है। और आपको बताएं कि ये रतलाम लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है अनीता सिंह। अब आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में रतलाम सीट पर क्या स्थिति रही है। बीजेपी 61.85% और कांग्रेस को मिले हैं 34.37%। यानी कि बीजेपी से वहां कोने में थोड़ा सा आप नजर दौड़ाएं तो गुमान सिंह डामोर बीजेपी से थे और वो यहां से सांसद बने। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस से थे जो दूसरे नंबर पर थे। इनको हार का सामना करना पड़ा है। अगर फुल स्क्रीन दिखाएं तो हमारे दर्शक और बारीकी से इसे देख पाएंगे। बीजेपी 61.85% और कांग्रेस जो है वो उसकी स्थिति जो है वो 34.37%। आधे से कम की यहाँ पर ये है, आधे के आसपास हैं कांग्रेस और बीजेपी को अगर जो देखा जाए तो अंतर। गुमान सिंह डामोर, कांतिलाल भूरिया। और इसके बाद अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 2019 में किसके मत प्रतिशत में उछाल आया और किनके मत प्रतिशत में 14 के सापेक्ष गिरावट देखी गई। तो यहाँ पर बीजेपी को देखिए +8.82%। यहाँ पर बीजेपी को वोट मिले हैं और कांग्रेस घटी है। देखिए इस काले रेखा के नीचे इसके लिए काली स्याही। अब देखिए -5.96% यहाँ पर इसके वोट घटे हैं। रतलाम में घटे हैं वोट, ये देखने वाली बात है। अब एक बार फिर फुल स्क्रीन में देख सकते हैं कि बीजेपी ये 8.82% इसके वोट बढ़े हैं। यानी कि इजाफा हुआ है 2014 लोकसभा चुनाव से। और फिर अगर जो देखा जाए तो कांग्रेस के वोट में गिरावट दर्ज की गई है। -5.96% की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। अब हम आएंगे अपने संवाददाता चैतन्य शर्मा के पास। चैतन्य शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य शर्मा रतलाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चैतन्य, हम आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे स्थितियां कि वास्तव में अब जो है गुमान सिंह डामोर 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थे, यहां से सांसद चुन के गए थे। लेकिन अनीता चौहान को इस बार रतलाम से चुनाव मैदान में लाया गया है। कारण क्या है? हालांकि उस बार इनका वोट प्रतिशत भी बढ़ा था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। जी सर, फोन कट गया था सर। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर नहीं पहुंच पा रही है अभी आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है और आप जवाब भी दे रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रही है। स्थिति फिर हम एक बार जोड़ने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2019 और में रतलाम की जो स्थिति थी, यहां पर बीजेपी को 8.82% यहाँ पर 8.82% बढ़ोतरी हुई है और कांग्रेस को 5.96% यहाँ इसके वोट में कमी आई है। एक बार हम पाई चार्ट दिखाना चाहेंगे। पाई चार्ट फुल स्क्रीन आप दिखा दीजिए अपने, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। बीजेपी में ये अंतर आने के कारण यहाँ पर मात्र 34% रह गई है। यानी कि अगर 30-30-60 देखा जाए, यहाँ 61 है और यहाँ 34 है। यानी कि जो वोट प्रतिशत घटे हैं इसके कारण बीजेपी से कांग्रेस करीब आधा से कुछ ज्यादा है, आधे मतलब मत पाई है।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ चैतन्य शर्मा एक बार फिर जुड़ चुके हैं, संवाददाता चैतन्य शर्मा। हम आपके पास आना चाहेंगे। चैतन्य, जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे यही सवाल किया था, इसे दोहरा दें कि गुमान सिंह डामोर को प्रत्याशी बनाया गया था और इस बार अनीता चौहान जो स्क्रीन पर चल रही हैं इनको बनाया गया है। जबकि जब डामोर थे, चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 14 के मुकाबले 8% जो बढ़ गया था। आप बताएं आखिर इनको हटाने का कारण क्या है और अनीता चौहान को लाने का कारण क्या है? जी मैं बता दूं, अनीता नागर सिंह चौहान एक साफ सुथरी महिला है और डामोर जी को इसलिए हटाया गया कि उनकी छवि अच्छी नहीं होने के कारण उनको हटाया गया, क्योंकि प्रशासन में होते हुए उनको टिकट मिला था और सही तरीके से जनता के सामने नहीं आ पा रहे थे और जनता का काम नहीं कर रहे थे। इस कारण से उनको हटाया गया। लोग नाराज थे, काफी लोग नाराज थे, इस कारण से उनको हटाया गया और अनीता राज को फिर से एक बार इनको चुनाव में टिकट दिया गया, क्योंकि 3 बार चुनाव में टिकट दिया गया था। इस बार शासन ने, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है कि इस बार महिला को टिकट दिया जाए, क्योंकि इनकी साफ सुथरी, स्वच्छ और पढ़ी लिखी महिला है ये, इस कारण से इनको टिकट दिया गया जी। लेकिन अगर जो देखा जाए यहाँ पर अगर जो जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहाँ जातीय समीकरण क्या कहते हैं? जातीय समीकरण ये बताती है कि आदिवासी महिला सीट है और यहाँ पे अधिकतर आदिवासी लोग हैं, इस कारण से। और जो चीज पहले हुई थी, क्योंकि गुमान सिंह डामोर ने कई बार पहले विधायक के चुनाव लड़ा, उसके बाद सांसद के चुनाव लड़े, फिर वो जीत गए, क्योंकि प्रशासन यहाँ की लहर चल रही थी, चुनावी लहर, मोदी लहर चल रही थी, इस कारण से जीत गए। लेकिन उन्हें उस चीज पे खड़े नहीं उतरे, इस कारण से उनका टिकट कटा जी। लेकिन ये जो जातिगत समीकरण के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो जातिगत समीकरण यहाँ किस तरह से बैठता है कि ओबीसी किसको सपोर्ट करता है और जो है जनरल वर्ग किसे सपोर्ट करता है, एससी एसटी होगा, मुस्लिम वर्ग होगा, आखिर किसे सपोर्ट करता है? ये मैं बता दूं, अभी की स्थिति ये बता रही है जो लहर है, मोदी लहर है, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई वर्षों पहले चुनाव होते थे तो कांग्रेस की जीत हमेशा होती थी, तो कांग्रेस की लहर होती थी वहाँ पे, क्योंकि कांतिलाल जी भूरिया, दिलीप सिंह जी भूरिया, पहले दिलीप सिंह जी भूरिया भी कांग्रेस पार्टी में थे, तो भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो जीत गए। कांतिलाल जी को फिर मौका मिला, वो जीत गए। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, पब्लिक समझने लग गई कि कहाँ किसको वोट देना, पढ़े लिखे को देना है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। अभी अनीता नागर सिंह चौहान को जो टिकट मिला है वो इस कारण से मिला है कि उनका कहीं नाम नहीं था, कई लोग उसमें लगे हुए, लाइन में लगे हुए थे, किसी को टिकट नहीं मिला, क्योंकि साफ छवि और पढ़े लिखे व्यक्ति को विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उसी को टिकट मिला है। लेकिन अनीता चौहान को टिकट मिला है, इनका कहीं नाम नहीं था, कई लोग लाइन में लगे हुए थे, आपका कहना है। तो अगर इनको अनीता चौहान को मिल गया टिकट तो जो लाइन में लगे हुए थे वो तो नाराज होंगे ही, वो इनका साथ तो शायद ही दें। नहीं, ऐसा नाराजगी की जगह है संघ और भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह है। अनीता चौहान कहीं लाइन में, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे टिकट मिला है। जब उसने टीवी के देखा अपने आप में कि मुझे टिकट मिला तो विश्वास हुआ। जब फोन पे खबर आने लगी कि यहाँ पर टिकट हो गया है, क्योंकि उनके पति भी कैबिनेट मंत्री है, काफी समय 2004 से ये जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी में, जिला पंचायत अध्यक्ष 2 बार रह चुकी है, अभी भी वर्तमान में भी है, पढ़ी लिखी है और अभी भी अध्ययनरत है, पीएचडी कर रही है, BA LLB करा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये कि ये काफी समय से पूरे वक्त पर राजनीतिज्ञ काफी समय से लगी हुई है राजनीतिज्ञ में, इस कारण से इसका सर्वे हुआ, सर्वे में इनका नाम आया है कि ये टिकट तो मिलने का दावेदारी कर सकती है। दावेदारी इसकी नहीं होते हुए भी इसकी दावेदारी में नाम लिया गया है, क्योंकि ये इस चीज के लिए बराबर है, क्योंकि टिकट मिलेगी, जीतेगी, इस कारण से उसको टिकट दिया गया है। इनके पति भी बीजेपी में है और पत्नी को टिकट मिल गया लोकसभा का यहाँ रतलाम से, तो ऐसे में परिवारवाद की बात इस समय खूब चल रही है। तो परिवारवाद का आरोप तो यहाँ पर कांग्रेस लगा सकती है बीजेपी पर कि कहीं परिवार के 2 लोगों को, पति पत्नी को भी ये टिकट दे करके चुनाव लड़ा रहे हैं लोग। ये बिल्कुल सही बात है, परिवार पर कांग्रेस लगा सकती है,
लेकिन ये चीज जनता समझेगी ना, किसको वोट देना किसको नहीं देना है। ये तो आम जनता बताएगी कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन इस व्यक्ति के लायक है कि चुनाव में कौन जीतेगा, किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है। ये तो आम जनता अपने आप पर निर्भर करेगी किसको वोट देना किसको नहीं देना। अच्छा, बीजेपी को लेकर के महिलाओं का क्या रुख है? तो महिलाओं का अच्छा रुख है, क्योंकि लाडली बहना योजना जैसे चली है तो भारतीय जनता पार्टी का रुख तो महिला बिल्कुल उसके ऊपर लगी हुई है। तो कई चीजें निकल के आ रही है, कई जो पैसे आ रहे हैं लाडली बहना योजना में, जनता और महिला तो काफी खुश है। नहीं, महिला तो खुश है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो लेकर के आए थे ये वो लाडली बहना योजना, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बने। तो महिलाएं तो उस समय थोड़ी सी रुष्ट हुई थी कि हमारे भैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन इस समय की क्या स्थिति है? लाडली बहना के समय ये हुई थी बात, पर ये जो महिला है अनीता राशि शिवराज की करीबी है, जिसको टिकट मिला है, ये भी बात है। और कुछ समय कुछ हुआ था, पर लेकिन शिवराज मामा ने कुछ ऐसा कुछ किया तो वापिस महिला शांत हो गई और वापिस अपने बराबर पैसा बराबर मिल रहा है। अगर पैसा नहीं मिलता तो उस बात को रुष्ट होती है, बराबर पैसा बराबर खाते में आ रहा है। युवा क्या सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में? रतलाम में युवा क्या सोच रहे हैं? बेरोजगार क्या सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में इस समय? उनका क्या दृष्टिकोण है? रोजगार के लिए जनता और युवा सोच रहे हैं, लेकिन देखिए राम मंदिर का जो मुद्दा उठा है, राम मंदिर बन गया है तो ये चीजें सोच रहे हैं कि नहीं कि हमारा काम हुआ है, मंदिर बना है और रोजगार तो मिल रहा है। जी, रोजगार मिल रहा है, मंदिर बन गया है, ये प्लस पॉइंट है और सभी सोच रहे हैं कि हाँ मंदिर बन गया है। तो वास्तव में इसमें बीजेपी की काफी मतलब सराहना की जा रही है, लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। लेकिन एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या जो है 10% के करीब है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता जो हैं ये किधर रुख करते हैं? कई जगह देखा जाता है कि मुस्लिम पुरुष तो नहीं लेकिन मतदाता जो है महिला मतदाता बीजेपी की तरफ रुख किए रहती हैं। यहाँ क्या स्थिति है? रतलाम की क्या स्थिति है? सही बात है, महिलाएं जो भारतीय जनता पार्टी के रुख कर रही है क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, महिला लाडली बहना का फायदा मिल रहा है, बहुत सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। इस कारण से उनको भारतीय जनता पार्टी में जाए, बहुत सारे पद पे है और महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में रुख कर रही है, वोट दे रही है क्योंकि उनको फायदा मिल रहा है, पैसा का फायदा मिल रहा है, किसी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। इस कारण से उसमें रुख कर रही है। जी, अगर जो बात करें किसानों की, तो किसानों का क्या रुख है? अभी क्या कुछ पता चल पा रहा है? 50-50 चल रहा है, किसानों को कुछ कह नहीं सकते हैं। किसान भी चाह रहे हैं कि हमारा जो कर्जा माफ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी माफ किया है और कोई भी जब कुछ होती है ओलावृष्टि होती है, कुछ वर्षा से खराब हो जाती है तो उससे भी भारतीय जनता पार्टी से शासन जिसका होता है उसका बराबर उसको हर्जाना दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी बीजेपी के पक्ष में ही ये रतलाम जो है के लोग बीजेपी के पक्ष में ही हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसे उम्मीदवार कांग्रेस उतार दे तो फिर उधर भी सोचने लगते हैं। ऐसा नहीं लगता? जरूर है, पर लेकिन क्या जो रतलाम जिला है, जो रतलाम है, रतलाम शुरू से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ से तो किसी को भी उतारने में भारतीय जनता पार्टी आई, ऐसा उसे देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक समय ऐसा आया था जो पारस सकलेचा जो खड़े हुए थे, जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे, वो जीते थे। कुछ नाराजगी थी जनताओं में, इस कारण से निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बस शुरू से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है रतलाम में भारतीय जनता पार्टी आ रही है और आ रही है। यानी कि रतलाम में अभी चाहे विपक्ष में कोई भी उम्मीदवार आ जाए, यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा आपका मानना है? इस तरह के सर्वे अभी कह रहे हैं आपके? सर्वे अभी जो बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सर्वे बता रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का तो सर्वे अपने को ही जिताएगा, वो कांग्रेस को थोड़ी जिताने जाएगा। आपका अनुमान क्या है? हाँ, मेरा अनुमान भी है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी, आपका भी अनुमान यही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रतलाम में अनीता चौहान को इस बार चुनाव में उतारा गया है और डामोर जी को यहां से टिकट जो है इनका कटा है और रतलाम से अनीता चौहान को यहां पर उतारा गया है।
और इनकी बात यह है कि ये रतलाम जो सीट है, हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं चैतन्य शर्मा कि ये बीजेपी की गढ़ है और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार ही जीतते हैं। हालांकि अनीता चौहान को यह विश्वास नहीं था कि यह टिकट उन्हें मिल जाएगा, रतलाम से उन्हें सांसद लड़ना पड़ेगा, लेकिन यह टिकट उन्हें मिला है तो वास्तव में योग्य हैं, पढ़ी लिखी हैं और समझदार भी हैं और जनता के विकास के कार्यों को ये आगे बढ़ाएंगी, ऐसा माना जा रहा है।